पहले सत्यवीर जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से सरकार अपने 3 साल के सफल कार्यकाल का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ ये रिपोर्ट है जो ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की ओर से जारी की गई है। सरकार को बाकायदा इस रिपोर्ट को सौंपा गया है, इसमें बताया गया है कि क्या क्या खामियां हैं और किस तरीके से न केवल प्रदेश के स्कूलों में लगातार छात्रों की कमी देखने को मिल रही है, बल्कि पर्याप्त संख्या में अध्यापक भी नहीं है ताकि इन छात्रों को ठीक से पढ़ाया जा सके। क्या कहेंगे आप? अमित जी, शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार के परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में राज्य में और पिछले लगभग 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो परिवर्तन शिक्षा नीति में किया है और नई शिक्षा नीति जो लागू करी है, उस शिक्षा नीति को लागू करने में भी उत्तराखंड पहला प्रदेश था। और जब से ये राष्ट्रीय शिक्षा नई नीति आई है, उत्तराखंड ने जिस प्रकार का परिवर्तन उत्तराखंड की शिक्षा नीति में किया है, और जहां तक शिक्षकों की भर्ती का भी सवाल है और आने वाले जो हमारे नई पीढ़ी है उनके उज्जवल भविष्य के लिए किस प्रकार का ढांचा होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था का, उसके अनुरूप उसको बनाया गया है। और जहां तक शिक्षक जो ये रिपोर्ट भी आई है, इस रिपोर्ट में कई खामियां भी देखने को मिली है, और इसीलिए जो हमारे शिक्षा मंत्री है जो लगातार छात्रों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है कि जितने इन्होंने स्कूल दिखाए उतने तो हमारे पास स्कूल ही नहीं है। पहली खामी तो ये निकल के आती है। और उन्होंने कहा कि टीचरों की हर एक स्कूल में टीचर है आज की डेट में, और 29 बाकायदा उत्तराखंड बनने के बाद सबसे अधिक टीचरों की भर्ती हुई है हमारे इसी कार्यकाल में। जो आप 3 वर्ष का कार्यकाल कह रहे हैं, 2900 टीचरों की हमने भर्ती की है, और पाइपलाइनिंग में ये जारी है। अभी किसी का इंटरव्यू है, किसी कोई जो इसमें गतिविधियां होती है वो गतिविधियां जारी है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड का एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर स्मार्ट बोर्ड ना हो, और यहां तक कि स्कूलों को टाट पट्टी से मुक्त किया गया। केंद्र सरकार से हमारे जो बच्चों को उनको गणवेश दिया जा रहा है, गणवेश के रूप में उनके जो कपड़े हैं वो दिए जा रहे हैं। मगर इतना ही नहीं, उत्तराखंड सरकार इसमें अपनी तरफ से उनको बैग देना, किताबें देना, कॉपियां देना और जूते तक देने का काम कर रही है। और मिड डे मील में अच्छा भोजन उनको दिया जा रहा है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं अमित जी, दर्शकों को भी और आपको भी, और यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे लगता है किसको कितना पता है, राष्ट्रीय स्तर से अधिक उत्तराखंड की साक्षरता जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारी सबसे आगे है। यही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले स्कूलों की स्थिति क्या थी, ना वह बिजली थी, ना वह पानी था, ना वह शौचालय थे। इसी कारण हमारी जो बेटियां, हमारी जो बहनें या बेटियां बोले, वो स्कूल छोड़ने कुछ समय के बाद स्कूल छोड़ देती थी। आज की डेट में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का जो एक कार्यक्रम लिया था, उसके बाद तमाम बातों को आपने सुन लिया। पानी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये माना जाए, सत्यवीर जी, क्या ये माना जाए कि आप इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जितनी बातें आप बता रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है, ये रिपोर्ट जो है वो तस्वीर कुछ और बता रही है, लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये मानो कि इस रिपोर्ट से आप ताल्लुक नहीं रखते हैं, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं इस रिपोर्ट इसलिए इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं कि आदरणीय हमारे जो मंत्री उन्होंने स्पष्ट कहा, और जहां तक कि मेरी शिक्षा विभाग से भी बात हुई है इस डिबेट से पहले, जब मैं आया मैंने कहा इतने स्कूल है, ये स्कूल है, उन्होंने कहा इतने तो हमारे पास स्कूल ही नहीं है जितने उन्होंने इसमें रिपोर्ट में दिखाए हैं। उनकी रिपोर्ट में खामियां है, इसीलिए तो निरीक्षण के लिए माननीय मंत्री जी ने बोला है कि इसका एक बार पूरा निरीक्षण किया जाएगा, इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी। और मैं ये बता देना चाहता हूं, जो आज की शिक्षा नीति है वो भारतीय संस्कारों के अनुरूप है, और आने वाले भारत के जो विश्व गुरु का सपना हमने देखा है उस विश्व गुरु के अनुरूप है। नहीं तो पहले की शिक्षा नीति क्या थी? मुगलों की शिक्षा नीति और अच्छा, थोड़ा ये भी बताइए। नहीं, उसमें देखा भी होगा। अमित जी कंप्लीट कर देता हूं मैं, आप किस फिर इसके बाद चले जाना किसी के पास भी, मैं कंप्लीट कर देता हूं। नहीं, आप बोलिएगा सर, मैं एक जानकारी, सर मैं एक अपना ज्ञानवर्धन कर रहा था। मैं आपसे जानकारी चाह रहा था कि ये ग्राम्य विकास और ये पलायन विभाग, जो पलायन जो आयोग है, ये किसके अधीन काम करते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकती है, इसमें तो कोई बात नहीं है, किसी से भी गलती हो सकती है। अगर उन्होंने उसमें किया है तो उसमें सही करने को, इसीलिए तो मंत्री जी ने बोला है। मंत्री जी के पास तो सारे आंकड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो शिक्षा नीति है, मैंने आपको स्पष्ट कर दूं कि आज की शिक्षा नीति भारतीय संस्कारों के अनुरूप है और आधुनिक भारत की शिक्षा नीति है। आप देखिए कि पहले की ऐसी शिक्षा नीति थी कि मैकाले की और मुगलों के जमाने की शिक्षा नीति थी। वो आप देखिए कि जेएनयू और जादवपुर के अंदर क्या नारे लगे, भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो मैं उन छात्रों को दोषी नहीं मानता हूं,
मैं उनको दोषी मानता हूं कि जो उस समय के शिक्षा मंत्री रहे थे, जिन्होंने इस प्रकार की शिक्षा नीति को ढांचा बनाया था। और आज देख लीजिए कि 2014 के बाद से किस प्रकार से, और 2020 में जब नई शिक्षा नीति आती है, हमारा सौभाग्य है कि इसी प्रदेश से इस शिक्षा नीति को लाने वाले डॉक्टर निशंक जी थे, जिन्होंने इस शिक्षा नीति को पूरे भारत को एक स्वरूप में लाने का काम किया। आपके पास बंद होने की बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो स्कूल बंद हुए हैं जो कि ठेकेदारी प्रथा से कांग्रेस ने खोले थे अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के कालखंड में ही पटवारी चौकी खोली गई थी, उसमें पटवारी तो छोड़िए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, बाकी मेहमानों के पास मुझे जाना है। आधारभूत ढांचे बनाएंगे तो वो वास्तव में वो चलन नहीं